हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो हमारे जो डिजीज़ का फर्स्ट वीडियो था उसी का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये डिजीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ग्रुप डी ALP JEE और स्टेट एग्ज़ाम्स में ये हर बार आता है। स्टेट एग्ज़ाम में हर बार आता है। ठीक है, तो आपको ये एक बार देखना है, इसको नोट करना है, इसकी चीज़ों को समझना है। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेंगे इससे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब डिजीज़ को अलग अलग कारणों के कारण वर्गीकृत किया गया, कैटेगराइज किया गया। ठीक है, जो पहले टाइप की डिजीज़ है वो वायरल डिजीज़ है, जो कि किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायरस यानी विषाणु के कारण। वायरस यानी विषाणु के कारण जो होती है उसको क्या बोलते हैं? वायरल डिजीज़। ठीक है, अब हमें इसमें क्या याद रखना है? कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है और किस वायरस से होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो पहली जो डिजीज़ है, पहली जो बीमारी वो है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स को चिकन पॉक्स भी बोल सकते हैं और जो माता आती है उसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम चिकन पॉक्स नाम से याद रखेंगे। ठीक, इसका एजेंट यानी कारक कौन है? तो हर्पीस वायरस है, या फिर ऑप्शन में ये भी दे सकता है, वेरिसेला वायरस भी बोलते हैं। वेरिसेला वायरस भी बोलते हैं या हर्पीस वायरस भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है, वेरिसेला वायरस बोल लीजिए या हर्पीस वायरस बोल लीजिए। ठीक है, अगर किसी हाई लेवल का एग्जाम देते हैं जैसे कि NTPC CBT 2, तो उसमें यह भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का वायरस है, तो आपको बताना है कि चिकन पॉक्स जो है एक प्रकार का DNA वायरस है। ठीक है, ये सिर्फ हाई लेवल के एग्जाम के लिए मैंने DNA वायरस बताया है, बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, चिकन पॉक्स हर्पीस वायरस या वेरिसेला वायरस से होता है। इसके अलावा क्या याद रखना है? ये कंटेजियस है, यानी संक्रामक है, यानी फैलता है ये। ठीक है, चलिए दूसरा है बीमारी का नाम, यह है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भी कैसी बीमारी है? तो ये भी वायरल बीमारी, वायरल मानी विषाणु से होती है। ठीक है, ये किसके कारण होती है? तो इसका जो कारक है वो है वेरियोला वायरस, तो इसको ध्यान रखना है, वेरियोला वायरस से होती है। और क्या याद रखना है कि ये भी एक प्रकार की क्या है? संक्रामक बीमारी है। ठीक है, पेपर में क्या बोलेगा कि बीमारी का नाम दे के वो बोलेगा क्या है? संक्रामक है, या 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो संक्रामक नहीं है, एक कंटेजियस या संक्रामक हो सकती है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगली बीमारी जो है वो है पोलियो। पोलियो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी, इसका कई बार पूछा गया है। तो पोलियो जो है इजीली कैसे याद रख सकते हैं? ये पोलियो के वायरस के कारण होती है। ठीक है, पोलियो के वायरस के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगली बीमारी जो है वो है मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में खसरा भी कहा जाता है। यह किसके कारण होती है? तो ये रूबेला वायरस के कारण होती है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। ठीक है, एक वैक्सीन आती है, एक वैक्सीन आती है जिसको बोलते हैं MMR वैक्सीन। क्या कहते हैं? MMR वैक्सीन। M का मतलब होता है मीजल्स, एक और M का मतलब होता है मम्स, और R का मतलब होता है रूबेला। ठीक है, तो यह वैक्सीन लगाई जाती है किसके लिए? तो जिससे हमें किस से रिलीफ मिलता है? तो हमको मीजल्स, मम और रूबेला नाम की बीमारी से हमको निजात मिलता है, यह बीमारी हमको होती नहीं है। ठीक है, एक होमवर्क है आपके लिए कि जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी, फर्स्ट वैक्सीन, पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी वो किसने बनाई थी और किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको बताना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जिस वैज्ञानिक ने बनाई थी और किस चीज़ के लिए बनाई थी, वो इन ऑप्शन में से ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बीमारी का नाम है मम्स। मम्स भी एक क्या है? वायरल बीमारी है, जो वायरस के कारण होती है, यानी विषाणु के कारण होती है। इसको हिंदी में कंठमाला भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मम्स। अगली बीमारी जो है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेबीज़। रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। ये हाइड्रोफोबिया नाम जो है रेलवे में तो कई बार पूछा गया है, ये रेलवे का फेवरेट है। ठीक है, तो इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, रेबीज़ को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इसको पानी का डर लगता है, फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ वाटर, यानी पानी का डर। जैसे कुत्तों को पानी का डर होता है ना, तो रेबीज का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये रेबीज वायरस के कारण होती है। ठीक है, वायरस का नाम भी रेबीज वायरस है। ठीक, चलिए अगला, अगली जो बीमारी है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को कभी कभी फ्लू भी कहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंजा और फ्लू एक ही बात है। इसका कारक क्या है? तो मिक्सो वायरस। ठीक है, मिक्सो वायरस इतना नहीं बोला गया, इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसी को इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस तो याद होना ही चाहिए कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है, इसको मिक्सो वायरस भी कहते हैं। ठीक, अगली बीमारी जो है वो है हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस ए भी हो सकती है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकती है। ये किसको अफेक्ट करती है? तो ये किसको अफेक्ट करती है, किसको प्रभावित करती है? तो लीवर को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? लीवर को। ठीक है, चलिए अगली बीमारी का नाम है डेंगू, है ना। डेंगू बोल सकते हैं या डेंगी बोल सकते हैं, है ना। तो डेंगू जो होता है ये किसके कारण होता है? डेंगू वायरस के कारण होता है। और इसका कारक क्या है? डेंगू वायरस लिख रखा है मैंने, ठीक है। डेंगू में क्या होता है? हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि प्लेटलेट्स का काम क्या है हमारे ब्लड में, प्लेटलेट्स का काम क्या है, ठीक है। चलिए अगली बीमारी का जो कारक है वो है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ एक प्रकार का जीव है, एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ को हम क्या कह सकते हैं? एनिमल है ये एक प्रकार का, है ना। ये एक प्रकार का क्या है? एनिमल। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने हमारे एक MCQ वाले वीडियो में करवाया है। अगर किसी ने नोट्स बनाए हो तो कमेंट करके बताना वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। चलिए प्रोटोजोआ जो है उससे होने वाली बीमारियां हर बार पूछी जाती हैं ये, और फेमस बीमारी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सबसे पहली बीमारी है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम जो है, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, प्लाज्मोडियम ही लिखा आएगा। पहली बात तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ये किसके काटने से होता है? तो फीमेल एनोफेलिस मस्कीटो, यानी मादा एनोफेलिस मच्छर। मादा एनोफेलिस मच्छर जो होती है, पेपर में एक बार ये भी पूछा गया कि मादा मच्छर के काटने से होता है कि पुरुष मच्छर के? तो मादा मच्छर के काटने से होता है क्या? मलेरिया। और ये प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बीमारी का नाम है अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस। देखो नाम में क्या दिख रहा है? सोमा। सोमा को आप ऐसा समझ सकते हो, सोना। सोमा को आप क्या समझ सकते हैं? सोना। तो ये एक ऐसी बीमारी जिसमें खूब सारे सोने का मन करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं इसको? स्लीपिंग सिकनेस। तो अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस, सोमा से आप क्या कह सकते हैं? सोना। तो इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया, रेलवे के ग्रुप डी वगैरह में भी, कि ये किसके कारण होती है? तो ये ट्राइपेनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ के कारण होती है। ये सब प्रोटोजोआ की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होती है। अब इसका जो वाहक है, वाहक मतलब इसको कौन लेके जाता है, ठीक है। तो एक मक्खी आती है जिसको CC फ्लाई बोलते हैं। इस मक्खी को क्या बोलते हैं? CC फ्लाई। CC फ्लाई जो होती है मक्खी, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, NCERT में है, इसका NCERT का ही टॉपिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये NCERT में भी है कि CC मक्खी जो होती है ये अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस का जो हमारा प्रोटोजोआ रहती है इसको कैरी करके ले जाती है, और इसके कारण क्या होता है? हमको निद्रा रोग, ठीक है। अगला जो है वो है अमीबायोसिस, ठीक है। अमीबायोसिस तो नाम में देखो क्या है इसका कारक जो है वो अमीबा होगा। कौन होगा? अमीबा। तो इसको नाम को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। नहीं याद रहे तो एंटा अमीबा तो याद रह सकता है, ठीक है। हिंदी में इसको अमीबिक कहते हैं। इसके एजेंट का क्या नाम है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अगली दे रखी है चागस डिजीज़, ठीक है। चागस डिजीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जो पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए। लेस इंपॉर्टेंट है बट चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसका भी जो एजेंट है यानी कारक है वो ट्राइपेनोसोमा नाम का प्रोटोजोआ है। इसका वेक्टर मतलब इसको लेके कौन जाता है? तो किसिंग बग नाम से एक कीड़ा होता है, किसिंग बग, वो चागस डिजीज़ का जो प्रोटोजोआ रहता है उसको कैरी करता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला लीशमेनियासिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीशमेनियासिस बीमारी का नाम है, ठीक है। आमतौर पे इसको काला अजहर कहते हैं। क्या कहते हैं? काला अजहर कहते हैं। हिंदी में भी लीशमेनियासिस बोलेंगे, और सामान्य तौर पे इसको क्या कहा जाता है? काला अजहर। पेपर में इसका कई बार पूछा गया है। इसका कारक कौन है? तो लीशमेनिया नाम का प्रोटोजोआ। इसको लेके कौन जाता है? तो सैंड फ्लाई, ठीक है, रेत में रहने वाली मक्खी जो है इसको लेके जाती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वाहक वगैरह तो अच्छे से याद रखने, पेपर में आते ही हैं, ठीक है। एक बीमारी होती है कोलेरा, जिसको हैजा भी बोलते हैं। ये किसके कारण होती है आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए अगली बीमारी है बैक्टीरिया से जो होने वाली है। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु से होने वाली जो बीमारी होती है, ठीक है, उसका हमको बताना है। तो सबसे पहली और फेमस बीमारी का नाम है टीबी, यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी को हम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। पहली बात तो इसका कारक कौन है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखो नाम में ही ट्यूबरकुलोसिस है तो ऐसे याद रह जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज भी पेपर में आया गया है, तो होती है BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन क्या होती है? तो इसको बोलते हैं बैसिलस कालमेट ग्यूरिन।
इसका फुल फॉर्म याद रखना है, पेपर में आया है ये रेलवे के, ठीक है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। टीबी को हिंदी में क्या तपेदिक भी बोलते हैं, टीबी को हिंदी में तपेदिक भी बोलते हैं, कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिख दिया मैंने, ठीक है। अगला लेप्रेसी, लेप्रेसी को हिंदी में हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ठीक है। लेप्रेसी के नाम में लेप्री है, ठीक है, तो लेप्रेसी भी याद रख सकते हैं हम कि लेप्री नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है ये, ठीक है, जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक। अगला है टाइफाइड, टाइफाइड की बीमारी तो सबको पता है कैसे फैलती है, ठीक है, गंदा पानी या गंदा खाना कुछ खा लो तो उससे होती है, ठीक है। इसका कारक कौन है, तो सैल्मोनेला टाइफाइड, देखो इसके नाम में भी टाइफाइड है, तो टाइफाइड ऐसे याद रह जाएगा, सैल्मोनेला टाइफाइड नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है कि इसका टेस्ट फेमस कौन सा है, तो इसके टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वाइडल टेस्ट, ये पेपर में आया हुआ है कि हमको टाइफाइड का टेस्ट करना है तो उसके लिए वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट करते हैं, वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगला टिटनस, टिटनस भी पेपर में कई बार पूछा गया है, टिटेनस भी पेपर में कई बार पूछा गया है, किसके कारण होता है, तो नाम में क्या है टिटेनस है ना, तो इसके नाम में भी क्या है टिटेनी, ठीक है, तो टिटेनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको ध्यान रखना है। अगला है प्लेग, प्लेग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है, दूसरी बात ये है इससे जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन मैंने हमारी एमसीक्यू सीरीज में कवर किया है, वो पेपर में कई बार आया, ठीक है, जिससे कि 1/3 आबादी खत्म हो गई थी यूरोप में, तो वो क्या था क्वेश्चन आपको बताना है मुझे, ठीक है। चलिए, पहली बात तो प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है यानी जीवाणु के कारण होता है, कौन से उसके कारण होता है, तो इसको नाम याद रखना, थोड़ा नया नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, प्लेग होता है, ठीक है। अगली बीमारी है डिप्थेरिया, ये लेस इंपॉर्टेंट है, जिसको लेस इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ याद नहीं हो तो उसको एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट है, मगर अगर याद हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। अगला डिप्थेरिया जो है वो किसके कारण होती है, तो कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया के कारण होती है, तो उसके नाम में भी डिप्थेरिया, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया के कारण ये होती है, ठीक है। अगला एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जो है, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जो है ये किसके कारण होती है, तो ये बैसिलस एंथ्रासिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है, तो नाम से याद हो जाएगा, ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली बीमारी पे चलते हैं। अगली बीमारियों का जो टाइप है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचरित रोग। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछा गया जिसको बोला जाता है एसटीडी, ठीक है, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका फुल फॉर्म पूछा गया पेपर में, इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसमें अलग अलग फुल फॉर्म दे रखे हैं तो एक एक करके जानते हैं, ठीक है। पहला RTI, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी प्रजनन पथ संक्रमण। अब इसका नाम हिंदी में अलग है लेकिन आपको इंग्लिश वाला ही याद रखना है क्योंकि बीमारी का नाम इंग्लिश में पूछा जाता है, ठीक है। अगली बीमारी जो है वो है एड्स, इसका फुल फॉर्म हर बार पेपर में पूछा गया है, हर बार पेपर में आया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो, इसको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, हमारे को जो हमारा शरीर है बीमारियों से बचाता है तो वो बचाने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब ऐसा समझो कि हमारा खेत है और हमारे खेत का जो बाड़ा है, बाड़ा मतलब कि अंदर कोई नहीं आ पाए, अगर वही हटा दिया जाए तो सारे जानवर आ जाएंगे, तो ये खुद बीमारी नहीं है, यह बीमारियों को निमंत्रण देता है, ठीक है। पहली बात तो बीमारी का नाम ये है। दूसरा ये किसके कारण होता है, तो ये HIV वायरस, ये भी पेपर में पूछा गया है, इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में NTPC और RRB JEE में कई बार आया है, इसके टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसको इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही नाम याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही नाम याद रखना है, ठीक है, ये इसको भूल जाओ, आपको सिर्फ यही नाम याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। अगली बीमारी का नाम है गोनोरिया, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे याद रख लेना कि ये गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, गोनोरिया नाम के जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। अगली बीमारी है सिफिलिस, सिफिलिस जो होता है ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, कौन सा बैक्टीरिया, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है, ये एक बार पेपर में आया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अगला जेनाइटल हर्पीस, इसको क्या बोलते हैं, जननांग दाद,
है ना, दांत जो दांत खाद खुजली होती है, ये उस टाइप का है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। इसको भी याद रखना है, थोड़ा टफ नाम है बट 2-3 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हेपेटाइटिस बताया था, हेपेटाइटिस ये एक तो वायरस के कारण होता है, पहली बात। 2 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एक और बात जो मैंने बताई थी, वो किसको अटैक करता है, लीवर को अटैक करता है। स्पेलिंग गलत है, लीवर की स्पेलिंग ये है, लीवर, है ना, यानी यकृत को, लीवर यानी यकृत, लीवर यानी यकृत को इफेक्ट करता है। ये कौन, हेपेटाइटिस ए और बी। अगली बीमारी का नाम है जेनाइटल वार्ड्स। ये जो बीमारियों के नाम अलग अलग दे रखे हैं, ये ऑप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से 3 ऑप्शन अलग होंगे और 1 ऑप्शन अलग होंगे, इसलिए जितनी ज़्यादा बीमारी आपको पता होंगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जेनाइटल वार्ड्स जो है वो HPV वायरस के कारण होता है। पहली बात तो ये वायरल बीमारी है, वायरस के कारण होती है, यानी जीवाणु के कारण होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। इसको जनांग के मस्से भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है जेनेटिक डिजीज, जिसमें से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। इसको हम लोग किस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, हमारे ब्लड वाला जो वीडियो है उसमें कंप्लीटली कवर किया है, इसको आप जाके उसको देख लेना, पूछा गया है। इसमें क्या होता है हीमोफीलिया के अंदर, तो जो हमारा खून है, ब्लड डजेंट क्लॉट, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब अगर चोट लगेगी तो खून बहता जाएगा बहता जाएगा। इसका कारण क्या है, क्यों होता है, तो म्यूटेशन ऑफ जीन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। देखो शरीर एक क्या है, मशीन है, अगर मशीन की जरा सी भी सेटिंग बिगड़ेगी तो मशीन कैसे उल्टा सीधा काम करना चालू कर देगी। उसी तरह हमारा जो जीन होता है, जीन मतलब हमारा डीएनए का हिस्सा, है ना, डीएनए का हिस्सा, डीएनए का हिस्सा, जिसने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो कंप्यूटर में होती है कोडिंग, ठीक है। तो अगर सोर्स कोड में थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे, ठीक है, तो एरर मार देगा प्रोग्राम, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमारा जीन में म्यूटेशन हो गया यानी बदलाव हो गया तो हीमोफीलिया हो जाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, ठीक है। अगली बीमारी जो है वो भी क्या है हमारी, ये जेनेटिक, ये अनुवांशिक रोग क्यों है, एक और बात बताना भूल गया। ये अनुवांशिक रोग इसलिए है क्योंकि ये ऊपर से फैलती है, मतलब अगर मदर फादर को है, मदर फादर को है तो बच्चों को भी होगी, मतलब ये अनुवांशिक रूप से फैल रही है, जीन्स में फैल रही है, ठीक है, पारिवारिक रूप से फैलती है, ठीक है। अगली बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये भी हमारे ब्लड वाले चैप्टर में कवर किया है, इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है, आप उसको जाके देख सकते हैं। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इसमें हमारा जो लाल रक्त कणिका है यानी RBC है, ये टूट जाती है और कम हो जाती है, ठीक है, RBC हमारी टूट जाती है। अगली बीमारी का सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या है, जेनेटिक डिजीज है, यानी अनुवांशिक डिजीज है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, अब हमारा जो बॉडी होती है, हमारे जो शरीर होता है, उसमें होते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का मतलब होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र। आपके लिए पहला होमवर्क का क्वेश्चन ये है, ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम होते हैं, ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम होते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोजोम होते हैं। 23 जोड़ी का मतलब होता है 46 क्रोमोजोम। अगर जोड़ी पूछी जाएगी तो 23 पेयर बताना आपको, 23 जोड़ी, और अगर पूछा जाए कितने यूनिट यानी कितनी इकाई है तो 46 इकाई है, ठीक है, टोटल 46 इकाई या 23 पेयर है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, 22 पेयर जो होते हैं वो अलग होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये जो 22 पेयर होते हैं इनको बोलते हैं ऑटोजोम, इनको क्या कहा जाता है, ऑटोजोम। और ये जो 1 पेयर होता है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है, ये हमारा लिंग निर्धारित करते हैं, हमारा जेंडर निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं, जेंडर, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्रोमोजोम म्यूटेशन के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहली बीमारी का नाम है डाउन्स सिंड्रोम। सबसे पहली बीमारी का नाम क्या है, डाउन्स सिंड्रोम, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, तो अगर उसमें 21वां क्रोमोजोम जो होता है, कौन सा, 21 यानी 21वां क्रोमोजोम में अगर डिफेक्ट आ जाए तो मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है, यानी क्या हो जाता है, मानसिक मंदता आ जाती है, दिमागी रूप से असंतुलित हो जाते हैं व्यक्ति, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखना है तो एक पिक्चर आई थी जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन पर या तारे ज़मीन पर,
है ना, वो भी देखी होगी। उसमें जो बीमारी रहती है उसको बच्चे को डाउन सिंड्रोम रहता है, ठीक है, देर से समझ में आती है चीज़ें। चलिए ठीक है। एक और बात, ये जो सेक्स क्रोमोसोम बताए ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक होता है XX और एक होता है XY। XX जो होता है ये किसका होता है? तो ये जो होता है ये फीमेल का होता है। XY जो होता है ये किसका होता है? मेल का होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब अगली बीमारी का नाम है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कोई जब मेल या कोई पुरुष उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो, तो उसमें क्या लड़कियों जैसे लक्षण आते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो वो लड़कियों जैसे लक्षण के साथ पैदा होता है। इसको क्या कहते हैं? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अगली बीमारी का नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि व्हेन अ फीमेल इज बोर्न विथ 1 एक्स क्रोमोसोम। देखो फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक गायब कर दें, इनकम्प्लीट कर दें, तो जो बीमारी होगी वो टर्नर सिंड्रोम होगी। इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगली बीमारी जो है वो नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट ये, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। क्री डू चैट सिंड्रोम। क्री डू चैट का मतलब होता है, देखो चैट से देखो क्या सुनाई दे रहा है? कैट। तो जैसे बच्चा कैट जैसा रोता है, बिल्ली जैसा रोएगा, तो उसको क्री डू चैट सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, बिल्ली जैसा रोना। अगली बीमारी जो है ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये एक प्रकार की क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी है। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की पा, उसमें क्या होता है कि वो बच्चा रहता है लेकिन दिखता बूढ़ों जैसा है। मतलब इसमें बीमारी में होता क्या है कि जो कोई भी बच्चा या व्यक्ति रहता है वो जल्दी से बूढ़ा हो जाता है, जल्दी से बूढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्विक एजिंग प्रोसेस हो जाती है, तेजी से उम्र बढ़ने लगती है या दिखने लगती है, ठीक है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोट्स के रूप में कवर करेंगे हम, ठीक है। एक बीमारी होती है जिसको हम एलिफेंटासिस कहते हैं। इसको लिम्फेटिक फाइलेरिसिस भी कहा जाता है। दोनों पेपर में आए हुए हैं, इनको ध्यान रखना है। एलिफेंटासिस भी बोलते हैं या लिम्फेटिक फाइलेरिसिस भी कहते हैं। पहली बात तो ये किसके कारण होता है? तो ये पैरासाइटिक वर्म के कारण होता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? एनी ऑर्गेनिज्म which live inside another organism। किसी एक जीव के शरीर में जब कोई अन्य जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट, है ना। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी, ठीक है। तो एलिफेंटासिस या लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जो होता है ये परजीवी के कारण होता है। किस परजीवी के कारण? तो वर्म, एक वर्म होता है। वर्म का मतलब जो इलिया रहती है उसको बोलते हैं वर्म। कौन सा वर्म? तो ये भी पूछा गया है, राउंड वर्म। परजीवी कृमि या राउंड वर्म के कारण होता है, ठीक है। इसकी सामान्य बीमारी क्या है? हाथी पैर। मतलब इंसान का पैर जो होता है वो बड़ा सा, ऐसा बड़ा सारा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, मतलब, ठीक है, ऐसे बड़ा सारा पैर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हाथी पाँव, एलिफेंट के पैर जैसा, हाथी पाँव, ठीक है। अगली बीमारी जो है वो एलिफेंट फुट। ये 2 बीमारियां, एक तो एक तो एथलीट फुट और एक है रिंग वर्म। देखो जो दौड़ने वाले जो लोग रहते हैं, जो या हमारे खिलाड़ी लोग जो रहते हैं, वो उनके पैरों में खूब पसीना आता है, ठीक है। तो उनको क्या फंगस का मतलब होता है कवक। फंगस का मतलब क्या होता है? फंगस ही बोल सकते हैं या कवक भी कह सकते हैं। तो जो फंगस होती है ना, तो फंगस के कारण क्या होता है? एक तो एथलीट फुट नाम की बीमारी होती है और एक रिंग वर्म नाम की बीमारी होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका टीवी में ऐड आता है रिंग गार्ड नाम से। वो इसीलिए होता है क्या कि जो रिंग वर्म जो होती है बीमारी वो फंगस के कारण होती है, तो वो लगा लो तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारी जो डिजीज़ का चैप्टर है पूरा खत्म हो गया। आपको पार्ट 1 भी देखना है, पार्ट 2 भी देखना है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, ठीक है। और कुछ भी रिस्पॉन्ड करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी लिख सकते हैं। आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो टॉपिक भी कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक। आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा वीडियो ला पाएँ, ठीक। इसी के साथ अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, तो 100 सब्सक्राइबर होने पर हम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक मॉक लाएंगे PDF फॉर्म में, ठीक है, PDF फॉर्म में, जो आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF वगैरह डलती रहती है, ठीक। चलिए, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।